Good morning, dear students. Welcome back in your EVS class. How are you, children? I hope you all are fine, safe, and studying well. Okay, so, children, today this is time to start a new chapter, chapter number 19 Save Wildlife. Children, do you know that what is wildlife? Yes, these animals that sleeps in forest. Our rich and varied wildlife is nature's greatest gift to us. It is our duty to conserve it, and in this chapter you will be study about varied wildlife. different तरह के जो वाइल्ड लाइफ हैं हमारे इंडिया में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. And in this we will discuss about their decreasing numbers as a result of deforestation and excessive hunting. Okay, in this chapter also gives an inside view about certain animals which are on the verge of extinction. Okay, जो ख़त्म होने वाले हैं उस तरह के एनिमल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे. विच आर दैट एनिमल्स. ओके, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग आवर वाइल्ड लाइफ एंड स्टेप्स टेकन बाय आवर गवर्नमेंट in that direction. Okay, after to study that this chapter you will be able to what is wildlife and are rich and varied varieties of wildlife and why they are decreasing in numbers, क्यों ये सब ख़त्म होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. ओके चिल्ड्रन, हैव यू सीन एनी वाइल्ड एनिमल? क्या आपने कोई वाइल्ड एनिमल देखा है? वेयर डिड यू सी देम? कहाँ देखा है? यस, बहुत सारे बच्चों ने ज़ू में देखा होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जिन्हें विज़िट करने का मौका मिला होगा, हो सकता है वहाँ देखा होगा आप लोगों में से किसी ने. और कुछ जो ये इस तरह से एलिफेंट्स आते हैं, लोग इसको लेकर के कभी कभी बाहर निकाल कर के लाते हैं, तो वो उनके एक तरह से डोमेस्टिक होते हैं जिन्हें वो पालते हैं. ये सब हैं वाइल्ड एनिमल्स ही. तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा. सो ज़्यादातर बच्चों ने ज़ू में देखा होगा. डिफरेंट टाइप के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ज़ू में रखे जाते हैं. तो जस्ट चिल्ड्रन टेल मी दैट आर द एनिमल्स हैप्पी इन केज? उन्हें कहाँ रखा जाता है? केज में रखा जाता है, पिंजरों में रखे रहते हैं. तो क्या वो वहाँ हैप्पी होंगे? नो ना. यस, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहते होंगे. सो हम लोगों को जो ये ज़ू हमारे बहुत सारे जगह में बनाया हुआ है, तो ये इसलिए रखा हुआ है कि बनाया हुआ है कि हम लोग जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसे सामने से देख सकें, बट उन्हें प्रॉपर केयरिंग की ज़रूरत होती है. तो जब भी आप कभी ज़ू विज़िट करने जाओ तो उन्हें हर्ट मत करो, उन्हें टीज़ मत करो, ठीक है. और जो भी उससे रिलेटेड हैं उन्हें भी ये सारी बातें बताने की कोशिश करो. ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट रीडिंग चैप्टर. नवीन वॉज प्लीज्ड टू नो दैट his class was going on an educational trip to Jim Corbett National Park. नवीन बहुत ही खुश था क्योंकि उसे पता चला था कि उसका जो क्लास है कहाँ जाने वाला है. नेशनल पार्क. यस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. A few days before the trip, Naveen's class teacher briefed the students on how they should conduct themselves at the park. She strictly instructed them not to tease any animal or offer them food. वो टीचर ने बच्चों को ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि जब
आप लोग विज़िट करने जाएंगे नेशनल पार्क में तो वहाँ आप किसी भी एनिमल को टीज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिया था बच्चों को कि आप किसी भी तरह का उन्हें फूड भी ऑफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ। नवीन आस्क्ड हिज टीचर अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड its conservation. The teacher told the students that wildlife refers to any wild animal or plant living in its natural habitat. नवीन ने अपने टीचर से पूछा कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है और इसका कंजर्वेशन क्या होता है। देन व्हाट टीचर टोल्ड दैट टू स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू एनी वाइल्ड एनिमल, कोई भी वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में रहते हैं और जो लिविंग कहते हैं प्लांट्स, और उसमें जो नेचुरल अदर स्मॉल एनिमल्स हैं उसके थ्रू वो लिविंग करते हैं, वो वहीं के हैबिटेट होते हैं, जंगलों में ही रहने के वो हैबिटेट होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना। देयर आर मोर देन 5,000 species of animal and 1,200 species of birds found in Indian forest. Do you know that this children कि हमारे इंडिया फॉरेस्ट में लगभग 5,000 species means different type of animals, अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, और 1,200 species of birds, तरह तरह की बर्ड्स पाए जाते हैं हमारे इंडियन फॉरेस्ट में। And our rich and varied wildlife is our greatest national heritage. ये हमारा एक तरह से नेशनल हेरिटेज है, ग्रेटेस्ट नेशनल हेरिटेज है, जिसमें यहाँ तरह तरह के एनिमल्स और बर्ड के स्पीशीज पाए जाते हैं। द फेमस बंगाल टाइगर हैज़ इट्स होम इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। चिल्ड्रन, जो टाइगर हैं बंगाल टाइगर, ये सुंदरबन के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जंगलों में, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। मंकीज एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। मंकी, एलिफेंट, ये कहाँ के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? केरला के, कर्नाटका के और तमिलनाडु के। When you visit Kaziranga National Park, Kaziranga National Park, it is in Assam. So you see the one-horned rhinoceros. The Gir National Park in Gujarat is home to the majestic Asian lions. काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, इसमें वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। सी एंड यू कैन सी मेजेस्टिक एशियन लॉयंस इन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। These places are famous for their national park. ये नेशनल पार्क इनको बना दिया गया है, और जिसमें इन सारे एनिमल्स के स्पीशीज़ को अच्छे से, इन्हें केयर के साथ में, उनके नेचुरल हैबिटेट्स के साथ में उन्हें वहाँ रखा जाता है। ओके, सो चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड conservation of wildlife. Okay.